हम देखते हैं कि उधर ज़ुगा नात्सुकी के सामने से काइजन का गार्डियन अपने दो साथी के साथ जेनोसामा के मल्टीवर्स की ओर निकल चुका होता है। तभी हम सभी गोकू और इज़ा नागी को देखते हैं, जहां पर इज़ा नागी गोकू को कुछ बातें बताता है, जो सब सुन के गोकू कहता है, क्या ये सब तो नामुमकिन है। आखिर भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं यागुरा के साथ में। और वो ड्रैगन वॉरियर की बात, क्या वो झूठ है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी सय्यन कभी ऐसा कर भी पाएगा। जिसकी ऊपर इज़ा नागी कहता है, चिंता मत करो गोकू, रही बात यागुरा की, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा होगा जिससे हम तुम्हारी और यागुरा की एनर्जी को अलग कर सके। सच्चाई पूरी तरीके से अभी हमारे सामने नहीं। और रही बात ड्रैगन वॉरियर की, तो कुछ तो करना होगा। उस एंजल ने हमसे कहा था कि इस लड़ाई को अगर कोई रोक सकता है तो वो एक ड्रैगन वॉरियर है। और जैसा कि हमें मालूम चला, एक सय्यन ही उस ड्रैगन वॉरियर की जगह ले सकता है। तो इसके बारे में हमें काफी कुछ सोचना और पता करना होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन क्या और कैसे? आखिर हम सब ये कैसे कर पाएंगे? और अगर यागुरा और मेरी एनर्जी की वो बात भी सच है, तो हमारे लिए और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसकी ऊपर इज़ा नागी कुछ भी नहीं कहता, वो काफी ज्यादा सोच में होता है। तभी हम सभी ओमनी पैलेस पे उन सभी को देखते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, हमारे ऊपर जितनी बड़ी मुसीबत आई है, हम उतने ही कमजोर होते गए हैं। हम अब बस गिनती के बच चुके हैं। और अब हमारा सामना ओमनीपोटेंट्स के साथ में है। किंग कैकरॉट, ज़ोनार्क वकासा, कोई भी अब हमारी मदद के लिए यहां पर नहीं है। तभी यामोशी कहता है, पता नहीं जेनोसामा, मेरा ये कहना सही होगा या फिर गलत, लेकिन हो सकता है कि अब ओमनीपोटेंट से हमारी लड़ाई आखिरी हो। ये सुनकर आका गीनू कहता है, क्या बात कर रहे हो सय्यन गॉड, क्या तुम हार मान रहे हो? लेकिन तभी खजान भी कहता है, नहीं, यामोशी एकदम सही कह रहा है। मैं भी महसूस कर सकता हूं, हमारा समय बहुत जल्दी आने वाला है। काफी लंबे समय से हम लगातार लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहे हैं, और अब शायद ये हमारी अंतिम लड़ाई होगी। जिसके ऊपर जेनोसामा कुछ भी कह पाते, उससे पहले ही उन सभी को कुछ ताकतें महसूस होती है
जो देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ज़ेनोसामा कुछ भी कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि राइजो और खजान ओमनी पैलेस से जा चुके होते हैं और तभी यामोशी कहता है, उन दोनों को मालूम है कि आखिर उन्हें क्या करना है। चलो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन हमें आगे के लिए तैयार होना पड़ेगा और इस बार पूरी तरीके से। जो सुनकर आसुना तभी कहती है, तो ये सही समय है यामोशी अपनी उस ताकत को बाहर निकालने का, और यही बात तुम्हें अकुमो से भी कहनी पड़ेगी, क्योंकि अब किसी को भी अपनी ताकत रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये उस अंत की शुरुआत है जो आने वाले समय पर हम सभी की आंखों के सामने आने वाला है। जो सब सुन के यामोशी एकदम शांत होता है और वो भी ज़ेनोसामा के पैलेस से चले जाता है। तभी हम सभी वेजिटा और अकुमो को देखते हैं। तभी अकुमो वेजिटा से कहता है, सैयन प्रिंस, तो क्या तुम तैयार हो? जिसकी ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से। तभी वेजिटा राइमासा की एनर्जी को पकड़ते हुए अपने अंदर समाने लगता है, जिससे चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी रोशनी चमकने लगती है। लेकिन वेजिटा को काफी दर्द भी होने लगता है, जिससे वेजिटा चिल्लाने लगता है। तभी अकुमो कहता है, सहन करो थोड़ी देर के लिए और सब्र करो सैयन प्रिंस, यह तकलीफ तुम्हें जरूर देगी। मैंने तुम्हारी काबिलियत को देखा है। हर एक लड़ाई, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो, तुम किसी में भी पीछे नहीं हटे। बस तुम्हारी ताकतें उनके लायक नहीं थी, लेकिन अब तुम लायक बनोगे सैयन प्रिंस वेजिटा। वेजिटा तभी अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहता है, चलो तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूं सभी को बताने के लिए कि आखिर सैयन प्रिंस वेजिटा कौन है। जो सुन के अकुमो भी मुस्कुराता है और कहता है, शाबाश, यही तो मैं सुनना चाहता था। चलो हो जाए सैयन प्रिंस, निकालो अपनी ताकत को बाहर राइमासा की एनर्जी की मदद से। जिसके बाद हम सभी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर उस गार्डियन और उसके साथी शख्स को देखते हैं। वो तीनों वहां पर पहुंच चुके होते हैं और तभी वो कहता है, आखिरकार हम यहां पर पहुंच ही गए। तभी उसका साथी कहता है, लेकिन इस मल्टीवर्स को देख के लगता नहीं कि यहां पर एक ओमनी बीइंग ने हमला किया होगा।
जिसके ऊपर वो गार्डियन कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि वो ज़ुगा नात्सुकी इतना ताकतवर है? नहीं, वो हमारे लॉर्ड काइजन के आसपास भी नहीं। अगर हमारे लॉर्ड काइजन यहां पर आते तो यकीनन ये मल्टीवर्स अभी तक धूल में बदल चुका होता। तभी उसका तीसरा साथी कहता है, चलो तो चले, हम एक ही सय्यन को तो खत्म करना है। क्या नाम है उनका? जिसके ऊपर वो गार्डियन कहता है, राइजो और खजान। उन दोनों में से कोई भी एक सय्यन, हमें उन्हें मारना है, लेकिन उन्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी चिंता मत करो, तुम जिन्हें खत्म करने आए हो वो खुद तुम्हारी आंखों के सामने आए हैं। मेरा नाम खजान और मैं राइजो। तुम हमें मारने आए हो, क्यों, है ना? तभी हम देखते हैं कि उनके सामने राइजो और खजान आके खड़े हो चुके होते हैं। जो देखते हुए वो तीनों ओमनी गॉड हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना था कि साइंस ताकतवर तो जरूर होते हैं, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं होता। ये आज मैंने देख भी लिया। तभी वो गार्डियन भी कहता है, सही कह रहे हो, इन बेवकूफों को तो पता भी नहीं कि ये खुद चल के अपनी मौत के सामने खड़े हो गए हैं। चलो, तो लगता है कि इन दोनों को ही खत्म किया जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खजान और राइजो हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम किसे खत्म करने आए हो। पहले तुम कह रहे थे कि तुम हम में से एक को खत्म करोगे, और अब कह रहे हो कि तुम हम दोनों को खत्म करोगे। बेवकूफ तो तुम तीनों हो। तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम यहां पर क्यों आए हो। लेकिन तभी उनमें से एक गॉड को काफी गुस्सा आता है। वो उन दोनों की तरफ अपना एक हमला करता है, जिसे राइजो बीच में ही रोक देता है। और तभी खजान पलक झपकते ही उस ओमनी गॉड के चेहरे पर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे वो ओमनी गॉड पीछे जाकर गिरता है। और तभी खजान कहता है, बेवकूफ के साथ ही साथ कमजोर भी। क्या बात है, इसमें मजा नहीं आएगा, क्यों, है ना राइजो? जिसके ऊपर राइजो मुस्कुराता है। लेकिन वो ओमनी गॉड एकदम शांत होता है, और वो भी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराने लगता है।